कई दिन के छे यही लेल तो ना उजियाई छे जिंदगी में। कई दिन के छे कथी जिंदगी भर के लिए यहाँ से बनेगा। चलो देखो सब दिन के लिए है। हम तुमको पढ़ाए थे शुरू में कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और उसमें हम थोड़ा सा बताए भी थे सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है और वर्ब किसे कहा जाता है, ये सब बताए थे। बाकी सभी लोग शांति से सुनो, धिया पुता सियान चाहे कोई भी हो। और जो HW है जो पढ़ने वाला है वो घर से याद करके आना, समझा? नहीं तो हम भी देख रहे हैं तुम 4 महीना से पढ़ रहा है, सीख नहीं रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि मेहनत जहाँ करना चाहिए वहाँ करता नहीं है। यहाँ पर 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट सर्जी से मिलक आओ में सीट पर जाके खेलने लगता है। तो न तुम लोग पढ़ता है न याद करता है, हला करता है। देखो वह न पढ़ने वाला कितने का मगन होके पढ़ता है। 1.5 साल में उसको संडे मंडे नहीं याद हुआ, कैसे याद होगा? न शुरुआतें करता है तुम लोग संडे से। संडे माने रविवार, रविवार मतलब खेलो कूदो आराम से सुतो। गधा कहीं का। अभी 6 किलो खस्सी के मांस देगा, मुर्गा के मांस देगा, खेलने कूदने वाला सामान देगा, तनके देर में गटक जाएगा तुम लोग। फिल्म देखेगा फटाक से में क्या चीज़ रहता है दिमाग में धर लेता है, किताब में से धरबे नहीं करता है। जो धरना चाहिए दिमाग में वो तो रखबे नहीं करता है, जो नहीं रखना चाहिए वो रखता है। तो सुनो, अब हम तुमको सब्जेक्ट बताए थे। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। इंग्लिश व्याकरण में कोई भी चीज़ जो करने वाला होता है उसी को कहा जाता है कर्ता। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी मतलब तुम जितना कुछ भी सोच सको वो कुछ भी कर रहा हो उसको कहेंगे कर्ता। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे सोना, घूमना, फिरना, चलना, मारना, जलाना, जलना, फेंकना, फूटना, फटना, हटना, घटना नहीं, घटना नाम हो जाता है, रोपना, उखाड़ना, समझा? दांत तोड़ना, दांत नहीं तोड़ना चाहिए। मतलब तुम कुछ भी करते हो ना, यदि सोते भी हो, अगर कोई सो भी रहा है ना तो जो सो रहा है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तुम कुछ भी करो वो सभी जो करने वाला होगा, चाहे बोलने वाला हो, चाहे घूमने वाला हो, चाहे मरने वाला हो, चाहे जीने वाला हो, चाहे बर्बाद करने वाला हो, चाहे बनाने वाला हो, कुछ भी करने वाला होता है ना उसको कहते हैं कर्ता। चाहे बैठने वाला हो, चाहे कोई भी हो। तो इसका सिंपल सा वाक्य है, इसका सिंपल सा परिभाषा है, वाक्य में जो भी करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। और कर्ता कौन कौन होता है ज़्यादातर उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले शुरू करेंगे पर्सन से। ये क्या है? पर्सन। ये क्या है? पर्सन। पर्सन माने होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। पर्सन माने पुरुष। और पर्सन का स्पेलिंग क्या है? PERSON। यदि तुम लोग हल्का सा भी दिमाग लगाओगे तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ आसान हो जाएगा। SON तुम लोग जानता है किसको कहा जाता है? SON को क्या पढ़ा जाता है? सन। और PER को पर। तो ये दोनों मिला करके बन जाएगा पर्सन। और पर्सन माने होता है पुरुष। हमको सही में ये तुमको आदमी लगता है? ये खुद अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए खतरा है। कौन जरूरी है इसे हाँकना? रास्ता पर पैदल चलने वाला डर जाता है। हाँ, ऐसा आदमी तो मरी छाता कला बाबा चिल्लाई छाता
उस दूसरों के लिए खतरा है, कोई पैदल चल रहा है, जान से जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, जो जिसको ठोकर मारता है उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो तुम लोग इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने से पहले सोचो। वो ऐसा करता है तो रास्ता पर क्या लगता रहता है, डर लग जाता है। मुरी कथी डोला बिछा, तू अभी तो कर सपोर्ट कर ले रहा। तो ऐसा आदमी जल्दी मरे धरती पर से तो धरती कुछ खाली हो, ऐसे फालतू आदमी से। तो लगा भी देता है। चलो तो जान गया, पर्सन माने होता है पुरुष। और पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तुमको ऑर्डर भी कहना कहे थे याद करने के लिए, मालूम है किसको किसको याद है? ऑर्डर यहाँ पर आया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आया, तो इसका ध्यान में रखना। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं, इसका 2 नाम है, प्रथम पुरुष कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। इसको या तुम कह सकते हो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। अगर ये याद न भी रखोगे तुम तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए। उसके बाद है सेकेंड पर्सन। सेकेंड अर्थ में अर्थ लगावे से थोड़ी ना आ जाए रे बउआ, समझे से अभी सही। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। लेकिन ये कहे ना, ये याद रखना जरूरी, समझे, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। और तीसरा को कहा जाता है थर्ड पर्सन। क्या कहा जाता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, समझा? इसको उतारो। अब रहबे न करतू जिस तब लड़का मिलबे न करता, तब केना अभी लड़की के दिक्कत हो छौ? हाँ, तब तो लड़का के किडनैप करे लगते आदमी सब। अब लड़का मिलबे न करते आए वाला समय में। बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, अब धरती पर आओ कि सब अपन हमने सब तनका दी में धरती छोड़ देवी कि रे। चले, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है। सबसे पहला कौन लिखाए थे? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। सबसे पहला था, सबसे पहला क्या था? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन माने प्रथम पुरुष। और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं बताओ तो? उत्तम पुरुष। परिभाषा बोलना। बोलने वाले को। किसको? बोलने वाले को। ये समझेगा कि तुम सब नहीं समझेगा पता नहीं। बोलने वाले को, जिसको हिंदी में कहा जाता है वक्ता। कौन सी? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन है। जैसे देखो,
आई कौन सी होता है? आई माने होता है मैं। आई माने क्या होता है? मैं। और इनसे बना जो भी है वो भी होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे माई। माई माने माइन। माइन माने भी होता है मेरा। लड़की रहेगा तो मेरी बोलेगी, ठीक है, इतना समझ आएगा ना। उसके बाद है माई सेल्फ। कौन सी है? माई सेल्फ माने होता है मैंने स्वयं। कौन सी? माई सेल्फ माने होता है स्वयं। किसके लिए होता है? आई के लिए होता है। माई सेल्फ माने स्वयं या खुद। माई सेल्फ माने क्या होता है? स्वयं या खुद। आई के लिए, किसके लिए? समझा? उसके बाद है वी। वी माने होता है हम लोग। वी माने हम लोग, या इसको तुम हम सब भी कह सकते हो। ये हाउ तो नहीं सब के लिए ठीक हाउ। चलो चलो देखो, चलो आवर कौन सी है? आवर माने हमारा। ठीक, बाहर तोड़ी के। आवर्स माने भी होता है हमारा या हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद है अस। अस माने भी होगा है हमारा। कहाँ है हमें? कहाँ है हमें? पूरा ना लिखाए हम लिखाए। वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। आवर सेल्फ से माने होता है हम लोग। मारबो करबो। आवर सेल्फ से माने क्या होगा? ज्यादा। आवर सेल्फ माने क्या होगा? स्वयं। कौन सी? या खुद। किसके लिए? हम लोगों के लिए। किसके लिए? ये ध्यान रखना। चलो उतारो। ये सब जो देखा है ना, आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ, ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो नहीं सब कैसा नहीं ठीक रहा तो ना है। बहुत ज़्यादा कुर्सी ले लेते अथी 30 को 40 को। कुर्सी पूरा बड़का बड़का आदमी कुर्सिए पर पड़े जाने। टाउन में देखो तो बड़का बड़का सोफा जैसन कुर्सी रही है, लेकिन गांव के आदमी सब बकलोल कथी समझेगा। वो जान से कहेगा ये चट्टंगड़ी वाला अथी पर बैठा, गिरे वाला पर, मुकान फोड़े वाला पर। समय बदल गया है, अब बढ़िया चीज़ कहीं भी खोजा जाता है। सर्विस कुर्सी को ना, वो गद्दी वाला कुर्सी रहता है, समझा? गद्दी वाला। हाँ, जब तो सोफा मिलेला तो बैठे लगी। यहाँ तो ये 4 गो 5 गो सस्ता खरीद देती है, में से डेस्क लगा देती बड़का बड़का। अब बेंचे बना दो, कला हट रहा है बेंच। हाँ, बेंच बना के कुर्सी कला धरती है। बेंच जब बनाता है तो कुर्सी कला धरती। बेंच कभी कहा जाता है मालूम है? बैठने वाले को, जिस पर बैठा, डेस्क कहा जाता है, जिस पर किताब रखा जाता है। तो जब बेंच बनाएगा तो कुर्सी कला रखेगा। चलो उसके बाद है दूसरा था कौन सी? सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन का क्या वो परिभाषा हमारे मन में आता है। देखते हैं तुम लोग किसे समझता है। जिसको कहा जाए, देखो जिसको कुछ कहा जाए या जिससे कुछ कहा जाए उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं, ठीक है।
जिससे कहा जाए। देखो सुनने वाले को तो तुम समझेगा नहीं है, जिसको कहा जाए, कौन चीज? कहा जाए। जिसको कहा जाए या जिससे कहा जाए या सुनने वाले को, कौन चीज को सेकेंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो है यू माने क्या होता है? तुम या आप। योर माने तुम्हारा या आपका, या आपकी भी होगा या तुम्हारी भी होगा, समझा ना? ये अपना से दिमाग लगा लेना। ठीक है, उसके बाद है योर्स। कौन सी? योर्स माने भी होता है तुम्हारा या तुम्हारी या आपका या आपकी। ठीक है, योर सेल्फ। कौन सी है मारेंगे? योर सेल्फ क्या है? योर सेल्फ माने होता है स्वयं। कौन सी? या खुद। योर सेल्फ माने क्या होता है? स्वयं या खुद। किसके लिए? तुम के लिए। किसके लिए? तुम, आप, तुम्हारा, इस सब के लिए। ठीक है, नहीं तो समझेगा तुम माई सेल्फ माने खुदे होता है, आवरो सेल्फ माने खुदे होता है, योर सेल्फ माने भी खुदे होता है, तो इसलिए तुमको बता दिए। ये सब पढ़ाएंगे ना सेंटेंस में तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ठीक है, योर सेल्फ माने भी होता है स्वयं या खुद, और ये किसके लिए होता है? तुम लोगों के लिए। किसके लिए? तुम लोगों या आप लोगों के लिए। समझ गया?